कटर मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की 4 उंगलियां कटी, फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर। पनागर के सिमरिया खूनी संघर्ष मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद में हुई थी लाठी डंडों से मारपीट। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख के 10 दोपहिया वाहन और 4 बैटरियां जब्त, शातिर चोर गिरफ्तार। पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल शुरू, जबलपुर कलेक्ट्रेट में दिया धरना, ठप हो सकते हैं राजस्व कार्य। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिजना स्थित राधा कृष्ण फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान बिजली जाने के बाद अचानक पावर सप्लाई बहाल होने से श्रमिक मनोज कुमार बर्मन का दाहिना हाथ फिंगर कट मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी 4 उंगलियां कट गईं। उप पुलिस अधीक्षक विपिन सिंह के अनुसार जांच में ये स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री संचालक कमल वाधवानी द्वारा श्रमिकों को खतरनाक मशीनों पर काम करने के लिए कोई आवश्यक सुरक्षा उपकरण और मानक मुहैया नहीं कराए गए थे। लापरवाही प्रमाणित होने पर पुलिस ने एक फैक्ट्री संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और घायल श्रमिक का अस्पताल में इलाज जारी है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में 6 अप्रैल को हुए खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी मोहनलाल पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद के दौरान हुए इस संघर्ष में लाठी डंडों और बक्से से हुई मारपीट में योगेश पटेल सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने घायलों की चोटों की प्रकृति को देखते हुए मामले में बीएनएस की धारा और 109 जोड़ दी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहनलाल पटेल को दबोचकर घटना में इस्तेमाल किया गया बक्सा भी जब्त कर लिया है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। सर, एक मामला जानकारी में आया है कि लंबे समय से कुछ हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या है ये मामला? थाना पनागर क्षेत्र में ग्राम सिमरिया में पारिवारिक विवाद हुआ था, जो 6 अप्रैल की घटना थी, जिसमें 2 पक्षों पर मारपीट हुई थी आपस में। दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पीड़ित योगेश पटेल एवं अन्य 4 लोग थे, उनको गंभीर चोटें आई थी, जिसमें अनुसंधान के दौरान गंभीर मामले की धारा 118, 2 एवं 109 बीएनएस की बढ़ाई गई और उसी मामले में आरोपी मोहनलाल पटेल को गिरफ्तार किया गया। सर, इसने जानलेवा हमला किन चीजों से किया था? तो हथियारों की जब्ती थी। उसमें जो घटना घटित हुई थी, तो जो घटना में उल्लेख हुआ था उसमें लाठी डंडे एवं बक्का से मारपीट करना बताया गया था। आरोपी मोहनलाल से आज बक्का की जब्ती भी की गई है। शहर में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत हनुमानताल थाना और प्रेम सागर चौकी पुलिस ने शातिर चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख रुपए कीमत के 10 दोपहिया वाहन और 4 बैटरियां बरामद की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रेम सागर क्षेत्र से शातिर आरोपी जितेंद्र सोनकर और मुशीर उर्फ मूसा को चोरी के वाहनों के साथ पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर ग्वारीघाट, गोल बाजार और बाईपास सहित अन्य स्थानों से चुराई गई एक्टिवा, केटीएम और होंडा शाइन सहित कुल 5 गाड़ियां जब्त की गई। इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने एक विधि विवादित बालक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोचकर उसकी निशानदेही पर 2 अन्य वाहन बरामद किए, जबकि एक ऑटो से 4 बैटरियां चोरी करने के मामले में आरोपी प्रथम उर्फ प्रदीप सोनकर और कबाड़ी शाहरुख को गिरफ्तार कर बैटरियां जब्त कर ली गई। इस पूरी सफल कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी हनुमानताल सुभाष चंद्र बघेल और उनकी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों को लेकर के पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली इनको फॉलो किया है और इसमें कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हमारे विभाग को मिली हैं। इसमें खास तौर पर गोहलपुर सब डिवीज़न के अंदर पिछले 20 दिनों के अंदर टोटल 25 2 व्हीलर्स रिकवर हुए हैं, जो कि पहले चोरी हो गए थे। इसमें अभी हनुमानताल थाने को एक बड़ी सफलताएं कई मिली हैं, जिनमें मुख्यतः 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिनके नाम है जितेंद्र सोनकर, ये 20 साल का है, और एक मुशीर उर्फ मूसा, ये 24 साल का है, और ये दोनों ही हनुमानताल थाने एरिया के निवासी हैं। इन दोनों के कब्जे से हमें 7 2 व्हीलर्स बरामद हुए हैं, जिनमें एक्टिवा और अदर स्कूटर, इसके अलावा केटीएम स्पोर्ट्स बाइक और कुछ हीरो होंडा की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इसके अलावा 2 विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनके पास से टोटल 4 2 व्हीलर्स बरामद हुए हैं। इस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों के अंदर हनुमानताल थाने के अंदर 15 2 व्हीलर्स बरामद हुए। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों में ये देखने में आया है कि ई रिक्शाओं में से जो अपराधी हैं वो बैटरीज चुरा करके लेके जा रहे थे,
तो इसमें पुलिस ने एक प्रदीप सोनकर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये हनुमानताल का ही निवासी है। इसने ये बात एक्सेप्ट करी कि ये नशे के लिए इसकी चोरी करता था और इनको इसने शाहरुख नाम के कबाड़ी को बेचा। तो इसमें हमने दोनों को, शाहरुख कबाड़ी को भी आरोपी बनाया है और इन सब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी हम लोग इसमें संपत्ति संबंधी अपराधों में अपना एक्टिव इनको एक्शन जारी रहेगा। अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी पटवारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि 1998 के वादे के मुताबिक ग्रेड पे 2100 से बढ़कर 2800 रुपए करने, तत्काल कैडर रिव्यू लागू करने, पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने, लैपटॉप और इंटरनेट भत्ता देने, यात्रा भत्ता बढ़ाने और रिक्त पदों पर नई भर्ती जैसी न्योचित मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते वे मजबूरन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारियों ने इस आंदोलन से सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, फसल गिरदवारी और आय जाति निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित होने की संभावना है। हम लोगों की यही मांग है कि शासन के द्वारा विगत कई वर्षों से जो हमारी लंबित मांगे रही हैं, लगातार हड़ताल करने के बावजूद भी वो मानी नहीं गई हैं। तो इस बार फिर हम पटवारी संघ के नेतृत्व में हम लोगों को पुनः हड़ताल में आना पड़ा है। चूंकि कैडर रिव्यू की मांग पिछले बार भी शासन के द्वारा हमने की थी, लेकिन अभी भी अधूरी है और बहुत से हमारे वरिष्ठ पटवारी हैं जो कि 20 साल, 15 साल, 30 साल की भी सेवा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पटवारी पद पर हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि सरकार कैडर रिव्यू के लिए एक बार हमारी मांग को सुने और ताकि हम बार बार हड़ताल पे जाने पे विवश न हो। ये हमारी मुख्य मांग है। हाँ, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और हमें उम्मीद है कि शासन हमारी बातों को सुनेगा। काम प्रभावित होंगे इससे किसानों के पूरे काम प्रभावित होंगे। अभी फसल गिरदावरी होनी है 6 अगस्त से और नामांतरण है, बंटवारा है और किसान फार्मर आईडी है, केवाईसी है। तो इस तरह के सारे काम जो हम लोगों के माध्यम से होने हैं, तो अगर हड़ताल लंबी चलेगी तो किसान के ये कार्य प्रभावित होना है। हम सभी पटवारी आज यहाँ हड़ताल के लिए उपस्थित हुए हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग ने कैडर रिव्यू, वेतनमान, इसके लिए हड़ताल की थी, जिसमें शासन ने हम लोगों का पक्ष नहीं देखा है और ना ही हम लोगों के वेतनमान बढ़ाया है। तो आज फिर हम लोग उसके लिए आए हैं। कैडर रिव्यू शासन की तरफ से था, लेकिन अभी तक उसमें कोई शासन का कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी पटवारी सीनियर हैं हमारे, जिनको 20-30 साल हो गए हैं नौकरी करते, उनका प्रमोशन किया जाए, कैडर रिव्यू किया जाए या फिर नायब तहसीलदार की जो एग्ज़ाम निकलते समय समय पर वो भी निकाले जाएं। तो इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज उपस्थित हुए। सावन माह के पहले सोमवार पर संस्कारधानी जबलपुर पूरी तरह शिवमय नजर आई। ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं, जहां भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक किया। सिद्धपीठ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं कचुनार सिटी में 76 फीट ऊंची शिव प्रतिमा और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए दिन भर तांता लगा रहा। इसके अलावा मदन महल स्थित माता श्वादा मंदिर में ऐतिहासिक परंपरा निभाते हुए झंडा चढ़ाया गया और मेला लगा, जबकि साकेत धाम, रामेश्वरम महादेव सहित अन्य शिवालयों में विशेष अनुष्ठान और महाआरती हुई। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजे शहर भर के मंदिरों में जुटी भारी भीड़ के चलते पूरा महाकौशल क्षेत्र भक्ति रस में डूबा रहा। दतिया में कांग्रेस को मिली जीत का जश्न जबलपुर में भी पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, पूर्व विधायक संजय यादव और नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाडी शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं राजीव गांधी चौक पर इकट्ठा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशियां बांटी। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर आम जनता की जीत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह उब चुकी है और स्पष्ट बदलाव चाहती है। दतिया के नतीजे इस बात का साफ संकेत हैं कि आम आदमी अब कांग्रेस पर भरोसा जता रही है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी परिवर्तन की बड़ी लहर देखने को मिलेगी।